हम लोगों ने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त की कि आप लोगों ने जो हमारे लिए टाइम डेट शीट निकाला है वो हमारे अदर एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का इग्नो का है, इग्नो की रोल नंबर स्लिप है जिसमें 23 पे हमारा एग्जाम है। आप देख सकते हैं कल नेट का, कल इसका प्रीलिम्स का एग्जाम है। हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार दरख्वास्त की, हम लोग जेके चेयरमैन, एसएसबी के चेयरमैन के पास भी गए। हम लोग अपनी जेन्युइन डिमांड्स लेके जा रहे हैं। पहले तो उन लोगों ने जब मार्च में लिंक ओपन की, उसका मकसद क्या था उन लोगों को? अगर उन लोगों को उस टाइम के बच्चों को मिनिमल कंसिडरेशन में भी नहीं लेना था कि उन लोगों को प्रिपरेशन का टाइम ही देना नहीं था, तो बच्चों में इतना हेफाजत क्रिएट करने की जरूरत क्या थी? अभी हम लोग कितने मेंटल स्ट्रेस में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बारामूला से एक बच्ची, एक मदर अपनी बच्चे को लेके आई है, उसने भी फॉर्म भरा है। आप उस बच्चे को दिखा दीजिए कि जेके को मजबूर किया है बाहर आने के लिए। बहुत सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन जेके एसएसबी ने मतलब उनको कुछ भी असर नहीं हुआ। ये इनकी बच्ची है, आप देखिए इन्होंने अपनी बच्ची को लेके आए। बच्चे को वो कहते हैं कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है नहीं। और यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की वो लोग सिलेबस में वुमेन एम्पावरमेंट रखा है, जेंडर इक्वालिटी रखा है। कहाँ है जेंडर इक्वालिटी? वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हम सड़कों पे आए और यहाँ पे वुमेन्स में एक कैटेगरी होती है मैरिड एंड अनमैरिड की। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे शायद लड़कियाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, आ नहीं रही है, वी आर रिप्रेजेंटिंग द होल वुमेन फोक, बिकॉज यहाँ पे ऐसी गर्ल्स है, वुमेन है, फीमेल्स है जो मैरिड है, जिनको सोसाइटल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है। ऑलरेडी हम लोग बहुत प्रेशर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक मंथ का डेफरमेंट और एक ही दिन में जो मेजर इशू है, हमारे इग्नो का एग्जाम क्लैश हो रहा है। फॉर गॉड सेक आप हमें बताइए, हम लोग 2 एग्जाम्स में कैसे एक साथ अपियर हो सकते हैं? हम लोगों ने परसों चेयरमैन को ये बात बताई, ही वाज लाइक यू हैव टू डिसाइड दिस वे और दैट वे, यू हैव टू चूज ईदर इग्नो और जेके एसएसबी, बट इट्स अबाउट आवर फ्यूचर, वेयर आर वी सपोज्ड टू गो? हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, इनको पता है कि लड़कियां, शायद कश्मीर की लड़कियां घरों से बाहर नहीं आ रही है, जिस चीज का ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तीसरी बात, हम लोग बार बार इनसे बता रहे हैं, जबकि यहाँ पे महबूबा जी ने ट्वीट किया है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से ट्वीट आ गया, यहाँ पे अगर राहुला साहब ने ट्वीट किया है। हमें बात ही समझ में नहीं आ रही, आखिर स्टूडेंट से चाहते क्या है? हम लोगों को इतना मेंटल प्रेशर में लाने की जरूरत क्या है? मैं पिछले 4 महीने से प्रिपेयर कर रही हूँ और मुझे ये बता रहे हैं नॉन सीरियस स्टूडेंट्स। अगर हम लोग नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते, हम लोग गला फाड़ के यहाँ चिल्ला रहे होते, जो हम लोगों ने 6 महीने मेहनत की, उसमें पानी मत फेरो। लेकिन दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू अस। आई डोंट नो, वी डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड। एडमिनिस्ट्रेशन के कानून तक जूही तक नहीं रेंग रही है। हम लोग फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट, 1 मंथ का डिफरमेंट चाहते हैं हम लोगों को एग्जाम क्लैश हो रहा है। कम से कम ये बात तो समझे आप लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे चीज को? हाँ, और एक पॉइंट है, परसों रोल नंबर स्लिप की लिंक जो है वो ओपन हो गई है। वो इन लोगों ने जिस कंपनी को हायरिंग के लिए रखा है, आप देखिए जहाँ लिंक में उनको बग आ सकता है, वहाँ क्या हमारे पेपर्स लीक नहीं हो सकते? उस सिस्टम में क्या वो करप्ट नहीं हो सकते हैं? वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। इट्स अ मास स्कैम, इट सीम्स लाइक। हाँ, वन मोर थिंग, ये हर एक को पता है कि जेके एसएसबी पे रोज कभी ना कभी कोई ना कोई इल्जाम लगता ही है, चाहे वो फायर सर्विस का स्कैम के बारे में उन पे इल्जाम लगे हो, चाहे वो जो 2021-22 से ये लोग एग्जाम्स को डिफर कर रहे हो। आप मुझे बताएं, ये अगर एग्जाम हमारा है, हम 2021 पेपर के लिए पहले प्रिपेयर करेंगे या 2023 के लिए? क्योंकि हमें जेके एसएसबी का अप्रोच पता है, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। हमें पता था कि जो पहले के पेपर्स है 21-22 के, पहले वो हो जाएंगे। हम लोग उसके लिए पढ़ रहे थे, एक क्रोनोलॉजी में थे, एक स्टूडेंट होते हैं। मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आता, आउट ऑफ नोवेयर 2023 की नोटिफिकेशन लोगों ने लाई कहाँ से? चलो ठीक है, वी डू रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, बट वी आर जस्ट आस्किंग फॉर वन मंथ एक्सटेंशन। वी आर जस्ट आस्किंग फॉर 1 मंथ एक्सटेंशन। हम लोग पागल हो चुके हैं इन लोगों की वजह से। सर, एक और पॉइंट है कि जेके एसएसबी कैलेंडर कभी नहीं निकालता है, ठीक है? अगर कोई भी आप लेंगे ना, जैसे अगर हम यूपीएससी लेंगे, कोई भी बॉडी लेंगे, वो अपने कैलेंडर देती है और कैलेंडर के बाद वो एक 3 मंथ या 6 मंथ्स का देते हैं कि हाँ आपका इस महीने एग्जाम, फिर डेट क्या होगा वो नहीं पता होती है, बट वो तो देते, एटलीस्ट ये तो देने चाहिए ना। इन्होंने 1 मंथ, फॉर एग्जांपल मैं मुझे पता है जेके एसएसबी कभी भी टाइम पे एग्जाम नहीं ले रहे, इन्होंने कोई एग्जाम आज तक टाइम पे नहीं लिए जो इन्होंने बोला है। 1 महीने पहले ये बोल दिया कि नेक्स्ट महीने आपका एग्जाम है, कैसे 1 महीने में होगा? नहीं हो सकता। 1 महीना और हम ज्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ
एक महीना मांग रहे, एक महीना दे दो, बस एक महीना। लड़कियों को सड़क पे ला रहे हैं बार बार। मेरा नाम उस्मा है एंड आई एम JKSSB एस्पिरेंट। तो जो है हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है हम वो पोस्टपोनमेंट चाहते हैं एंड ओनली जस्ट 1 मंथ जो है हम चाहते हैं उसका डेफरमेंट हो बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जेन्युइन रीजंस है। हमें प्रिपरेशन का फुल टाइम नहीं मिला है बिकॉज हमारा सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। हम सिर्फ 1 मंथ का डेफरमेंट मांग रहे हैं फॉर रिविजन बिकॉज ऑलरेडी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा जो है सफ़र भी करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है। ये हमारे लिए सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी लूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हैं हम लोग। बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है घर से अनमैरिड लोगों को, तो इसीलिए प्लीज़। और हमारा जो सबसे इशू है वो है क्लैश का हो रहा है कि यहाँ पे जो है 2 एग्जाम्स सेम डेट पे लिए जा रहे हैं। इग्नो का और इसका SSB का एग्जाम सेम डेट पे है। अब वो कह रहे हैं कि यू हैव अ चॉइस आइदर टू अपीयर इन